कि एक इंसान, बहुत धन संपत्ति जिसके पास, इतनी धन संपत्ति कि सोचा अब 3 बच्चे हैं, ये कैसे फैसला करूं कि कौन इसका संभाल कर सकेगा, इसका विस्तार कर सकेगा, कौन इतना लायक है, कौन इतना काबिल है तीनों में से। तो एक दिन तीनों को बुलाता है और एक एक पोटली तीनों को देता है और कहता है कि मैं चंद वर्षों के लिए एक तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, 4 या 5 वर्ष बाद लौटूंगा, और इस पोटली में जो तुम तीनों को मैंने दी है बीज हैं, और जब मैं वापस आऊं तो तुमने मुझे ये बीज वापस करने हैं और बड़े ध्यान से इनकी संभाल करना और मुझे यही बीज लौटाना, क्योंकि इन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो वो इंसान फिर अपनी यात्रा की ओर बढ़ जाता है और पीछे से 3 बच्चे अपने अपने हिसाब से जो भी उन्होंने उस पोटली के साथ करना था वो करते हैं। 5 वर्ष बाद जब वापसी होती है तो सबसे पहले सबसे बड़े बेटे को बुलाते हैं कि तुम्हें पोटली दी थी, मेरे बीज मुझे लौटाओ। तो कहते हैं जरा रुकिए, अभी लाया। घंटे 2 घंटे बाद वापस आता है और लगभग उतनी ही वजन के बीज लौटा के हाथ में रख देता है। तो पिताजी कहते हैं कि ये वो बीज नहीं है। कहते हैं आप जो मुझे बीज देके गए थे, बड़ा बेटा कहता है, उनकी संभाल कैसे करनी है, मुझे तो यही सूझा कि उनको मैं बाजार में बेचाऊं और जब आप वापस आएंगे तो उतने ही बीज आपके लिए तब खरीद के आपको दे दूंगा। पर उन्होंने कहा ये वो बीज नहीं, मैंने अपने बीज तुमसे मांगे थे। खैर कोई बात नहीं। दूसरे बेटे को बुलाया जाता है कि बीज लौटाए जाएं। कहते हैं जरा रुकिए। वो 10 मिनट में वापस पोटली देता है हाथ में। पोटली वही की वही, पर उस पोटली में से अब दुर्गंध आ रही थी। तो वो खोल कर देखते हैं, बीज तो वही के वही होते हैं पर सड़ चुके होते हैं। कहता है ये क्या है, ये क्या हाल कर दिया इन बीजों का। तो कहता है आपने संभालने के लिए दिए थे तो मुझे और कुछ नहीं सूझा, मैंने तिजोरी में संभाल कर रख दिए कि आप जब आएंगे आपको वापस कर दूंगा। तो वो कहता है कि बड़े बेटे ने कम से कम जिंदा बीज तो दिए थे, तूने तो इनको साड़ ही दिया है। खैर कोई बात नहीं। तीसरे बेटे को बुलाया जाता है, मेरे बीज मुझे लौटाए जाएं। पिताजी कहते हैं, तो कहते हैं आइए मेरे साथ। घर के पास 2 कदम पर एक बगीचा दिखाया जाता है। कहता है ये रहे आपके बीज, अभी फूल बने हैं, कुछ समय में फल लगेंगे और फिर बीज दोबारा आएंगे तो मैं आपके बीज आपको लौटा दूंगा। पर जो बीज आप मुझे देके गए थे उनको लौटाने का यही एक तरीका था कि उनको बो दिया जाए, वरना वो सड़ जाते, क्योंकि वो तो जिंदा चीज आपने मुझे दी थी। अब 5 वर्ष बाद आप मुझे मिले हैं, मैं ही वो इंसान नहीं, मैं भी बड़ा हो गया हूं, तो वो जिंदा चीज आपने मुझे दी तो बाजार में बेचना ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो फिर वो बीज ठीक नहीं रहते, वो बीज बदल जाते, जैसे कि बड़े भाई ने किया। तिजोरी में रख देता तो सड़ जाते। और मैं आपसे बस यही माफी मांगता हूं कि वो यही एक माफी कि ये वो बीज नहीं और उतने नहीं, लाख गुना बीज हो गए, लेकिन ये बीज अपनी यात्रा में विस्तार कर रहा है। वो मैंने बोया, वो पौधा बना, फूल खिले, अब फल बनेगा और लाखों की तादाद में मैं आपको वो बीज वापस करूंगा। तो ये जो विस्तार है ये पल पल हो रहा है। जिंदा है, ये जीवन है तो ये चलता हुआ है। चलना किस ओर है, विस्तार किस तरफ करना है। खुद को रोक लेंगे तो सड़ जाएंगे, पानी गंदा, रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है।
संसार में बेचाएंगे तो जिस मूल के लिए मिला था, परमात्मा ने जैसा का जैसा भेजा था, वैसा परमात्मा को लौटेंगे कैसे? एक ही तरीका है, विस्तार असीम की ओर इनके चरणों में खुद को समर्पित कर दिया जाए। फिर वो पौधा बनाए, पेड़ बनाए, वापस फल, फिर वापस बीज। विस्तार ही विस्तार है। इस कुदरत में, इस कादर ने जो कुदरत बनाई है, उसके भी हर कोने में विस्तार देखने को मिलता है। मानव ने किस ओर विस्तार करना है, किस तरफ बढ़ना है, इसी सवाल का जवाब सतगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से दे रहे हैं, अपने उपदेशों से दे रहे हैं कि ये चुनाव है। विस्तार दुर्गति की तरफ भी किया जा सकता है, पतन की तरफ भी किया जा सकता है, या फिर इस रूप में किया जा सकता है कि मुट्ठी भर बीज मिले और लाखों वापस किए। जैसे हजूर कहते हैं कि ये दुनिया जैसी आई है, जिस दुनिया में जैसे आए हैं, इससे बेहतर इसको करके जाएं, ऐसा मेरे जीवन का विस्तार हो सके। तो भाव यही आते हैं कि मानव सुन तो ये बात रहा है, हम भी सुन रहे हैं, दोहरा रहे हैं, पर कहीं मेरी